खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका इतवारी मोटिवेशन के इस नए प्रोग्राम सीख बाय बुक में। सीख बाय बुक के इस प्रोग्राम में हमारा उद्देश्य है उन किताबों की कहानियाँ सुनाना और आपसे साझा करना जो हमें रोमांचित करती हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और एक नई दिशा की ओर हमको ले जाती हैं। साथ ही साथ ये हमें कुछ नया सिखाती हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। किताबों के इस सफ़र में हम साथ हैं उन किताबों के जो हमें आत्मसमझ, हमें उत्साह और प्रेरणा, इंस्पिरेशन के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन भी करती हैं। शुरू करने से पहले मैं ये भी कहता चलूँ कि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारी उम्मीदों को और मजबूत करता है और इसीलिए हम इस तरह के और प्रेरणादायक वीडियो, किताबों की समरी आपके लिए लाते रहते हैं। तो तैयार हो जाइए एक नई सीख के लिए। इस हफ्ते की सीख बाय बुक की जो बुक है उसका नाम है माइंडसेट। माइंडसेट पुस्तक की लेखिका हैं कैरोल एस ड्वेक, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजिस्ट के पद पर हैं और उनकी यह किताब जो कि चेंजिंग द वे यू थिंक टू फुलफिल योर पोटेंशियल के उपशीर्षक के साथ हमें देखने को मिलती है। इस किताब में लेखिका माइंडसेट के बारे में बात कर रही हैं, सफलता के बारे में बात कर रही हैं, किस तरह से माइंडसेट आपकी सफलता और असफलता को प्रभावित करता है। यह पूरी दुनिया में सेल्फ हेल्प जॉनर के पाठकों को प्रेरित करने वाली पुस्तक है। तो आइए देखते हैं इस किताब के 4 से 5 बिंदु जो मुझे लगते हैं कि इस बुक की समरी के रूप में आपको जरूर देखने चाहिए। पहला बिंदु है बीइंग से बेहतर है बिकमिंग। लेखिका कहती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट एक बड़ी समस्या है। जिनका फिक्स्ड माइंडसेट होता है वो समझते हैं कि वे जो कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते हैं उसे अब बदला नहीं जा सकता है। हम में से लगभग कितने ऐसे हैं जो अक्सर यह कहना पसंद करते हैं कि माय गॉड, मैं यह नहीं कर सकता, जबकि सफल वही हो सकते हैं जिनका दिमाग फिक्स नहीं होता, यानी जो बीइंग की बजाय बिकमिंग को बेहतर समझते हैं। अर्थात होने के बजाय निरंतर विकसित होते रहने की जो बात है वह सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। वो कहती हैं कि हमें यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि हम विकसित हैं, हम प्रभावी हैं, हमारा जो हमारी पोटेंशियल है, जो हमारी क्षमता है वो मैक्सिमम है। ये नहीं, वो कहती हैं कि हमें सफलता तभी मिल सकती है जब हम विकसित होने की बजाय निरंतर विकसित होते रहने पर जोर दें। मतलब निरंतर सीखते रहने की बात हम करते हैं। अभी हमने पिछले इतवारी में देखा था, स्टीव जॉब्स ने भी कहा था कि हम चाहे कोई भी लक्ष्य हासिल कर लें, चाहे कितना भी बड़ा मुकाम हासिल कर लें, लेकिन हमें सीखते रहना चाहिए, हमें हमेशा सीखने के लिए लग बरकरार रखनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है पोटेंशियल के बारे में लेखिका बताती हैं और कहती हैं कि क्या हमें कोई एक्सपर्ट या टेक्स्ट बता सकता है कि क्या हम करने में सक्षम हैं या हमारी वास्तविक पोटेंशियल क्या है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है कि हाँ, आप अपनी क्षमताओं का आकलन कर सकते हैं और उसी के आधार पर भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन क्या पोटेंशियल का मतलब यह नहीं होता कि कोई अपनी स्किल को कितने प्रयासों के साथ विकसित कर पाता है। तब हम पहले से यह कैसे जान सकते हैं कि हमें इसमें कितना समय लगने वाला है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो हमें विकसित होते रहने यानी सीखते रहने की आदत होनी चाहिए, ना कि अपने आप को लिमिटेड करने की बात होनी चाहिए। हमें हमेशा अपने प्रयासों के साथ विकसित होने की बात करनी चाहिए कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। मतलब माइंडसेट को चेंज किया जा सकता है। स्थिर माइंडसेट कभी भी आपको सफलता नहीं दिला सकता। तीसरा बिंदु इस बुक से जो मुझे मिला वो है अपना बेस्ट वर्जन बनने की बात करती हैं लेखिका, और वो कहती हैं कि खुद से कहें कि शायद हम अभी तक अपना बेस्ट वर्जन नहीं बन पाए हों, लेकिन आने वाले कल में हम अपना बेस्ट वर्जन जरूर बनेंगे, क्योंकि इसी का नाम अपनी संभावनाओं का विकास करना है। हमें होने के बजाय निरंतर विकसित होना है और इसमें आप किसी बिंदु पर रुक कर यह नहीं कह सकते कि अब आगे जानने को कुछ नहीं है, क्योंकि यह दुनिया, यह संसार, यह विश्व इतना बड़ा है, इतना वृहद है, इतना विशाल है कि आप चाहे सब कुछ जान लें लेकिन आप सब कुछ तब भी नहीं जान सकते हैं। अनंत ब्रह्मांड में जो व्याप्त है यह सारी चीज़ें, इसकी कोई सीमा नहीं है।
अर्थात ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, तो आप यह कह ही नहीं सकते हैं कि बस मेरे से बड़ा अब कोई नहीं है, मेरे से विद्वान अब कोई नहीं है। तो उनका कहना है कि निरंतर हमें विकसित बनते रहना है, विकसित होते रहना है और अपने बेस्ट वर्जन की ओर आगे बढ़ना है, ना कि अपने वर्जन को, अपने व्यक्तित्व को एक मोड में स्थिर रख लेना है, एक माइंडसेट पे स्थिर रख लेना है। चौथा और अंतिम जो मुझे मिला वो था कि मेहनत तो जीनियस को भी करना है। वो मेहनत संबंधी कुछ बातें बताती हैं और कहती हैं कि यह एक भ्रम है कि जीनियस लोग विशेष प्रतिभा संपन्न होते हैं, इसलिए उन्हें कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा प्रयासों को महत्व देते हैं और जीनियस तो वही है जो प्रयासों और विफलताओं से घबराते नहीं हैं। वो हमेशा ये कहती हैं कि आपका ये भ्रम है कि आप बोल देते हैं भाई किसी का दिमाग ज़्यादा है, कोई याद ज़्यादा अच्छे से कर पा रहा है, किसी की स्किल्स ज़्यादा अच्छी हैं। नहीं, वो कहती हैं कि ये भ्रम है, क्योंकि व्यक्ति जो है उसके पास सेम क्षमता होती है हर व्यक्ति के पास। बस कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो निरंतर सीखते रहने की क्षमता के कारण निरंतर मेहनत करते हैं और एक दिन जीनियस बन जाते हैं, एक दिन वह विद्वान के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों की कैटेगरी में शामिल होते हैं। तो इस पूरी किताब से जो सीख मिलती है वो यही है कि हमें अपना माइंडसेट फिक्स नहीं रखना है, हमें फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखना है, हमें अपने बेस्ट वर्जन की ओर बढ़ने वाला माइंडसेट रखना है, हमें सफलता को प्राप्त करने वाला माइंडसेट रखना है, ना कि हमें लूज़र वाला माइंडसेट रखना है कि नहीं भाई मैं नहीं कर पाऊँगा। कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन आप वहाँ पे सोचना बंद ना करें, क्योंकि रास्ते बहुत सारे हैं, रास्ते खुले हुए हैं। आप अनुमान करें, विकसित बनें, आगे सोचें और अपने माइंडसेट को ज़रूर खुला रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की सीख बाई बुक की ये बुक माइंडसेट आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको ये बुक पढ़नी है तो आप इसे ज़रूर खरीदें और माइंड से संबंधित और बहुत सारी चीज़ें विस्तार से आप इसमें पढ़ें। तो चलिए, अच्छा है आपने सीख बाई बुक प्रोग्राम को यहाँ तक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने कमेंट के माध्यम से हमें वैल्यूएबल फीडबैक भी आप हमें प्रदान करेंगे, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में। तो चलिए, अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किताबें पढ़ते रहिए, या फिर हमारी सीख बाई बुक की समरी सुनते चलिए। धन्यवाद।